क्योंकि अर्श से जब भी मेरी बात होती तो वो यही कहता रहता है हमेशा और मैच में कि सर जितना टफ मैच होता है, जितना प्रेशर वाला मैच होता है, मैं उसमें एंजॉय करता हूँ बॉलिंग का। कह रहा सर मैंने ये सोचा था कि आज हीरो बनने का मौका है और आज मजा आएगा। वो कह रहा मैं तो बार बार सोच रहा था कि मेरे को 19 या 20 ओवर मिले और मैं इंडिया को जिताऊंगा। फिर एक बार ऐसा भी मोड़ आया कि इसके फादर ने कहा कि सर इसको हम कनाडा भेज देंगे अपने ब्रदर के पास। तो वो साल लास्ट साल था 19 का, तो ये भी थोड़ा सा ऐसे ही रह गया कि सर अब क्या होगा। तो विराट तो खैर बहुत ज्यादा फिट है और आपने कल भी देखा होगा उसको मैच में किस तरह फिट है। तो जितनी उसकी फिटनेस है मुझे लगता है 5-6 साल तो वो आराम से कोई भी फॉर्मेट खेल सकता है। तो अच्छी टीम बनाई है, एक अच्छा विजन है सिलेक्टर्स का कि 5 या 10 साल के लिए ऐसे यंगस्टर चुने उन्होंने कि थोड़ा 10 साल के लिए देखे इनको। तो सबके लिए टफ टाइम है वहाँ पे जितने भी यंगस्टर जा रहे हैं, और टफ टाइम भी है इनके लिए, अच्छा मौका भी है अपने को एस्टेब्लिश करने का। अगर ये एस्टेब्लिश कर देते हैं फिर आप विराट और रोहित की कमी जो है महसूस नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं अशोक से, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ हैं अर्शदीप के बचपन के कोच और उनसे जानेंगे कि अर्शदीप की पूरी कहानी क्या रही। बहुत अच्छा आईपीएल उनका गया है, अब वो टेस्ट टीम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, काउंटी भी खेले, इन सब पे बात करेंगे। इंडिया न्यूज में बातचीत करने के लिए सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर अर्शदीप, आप रेड बॉल में भी वो कमाल करते हुए दिखेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं एज ए कोच? तो बहुत खुशी होती है, एक प्राउड मोमेंट होता है कि व्हाइट बॉल में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, रेड बॉल में वो पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन टूर में, किस तरीके से देख रहे हैं? देखो खुशी तो बहुत हुई है। देखो हर प्लेयर का भी यही ड्रीम होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले। तो उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। अभी बात हुई थी जब वो इंडिया टीम में आज से भी बात हुई थी, वो भी बहुत खुश है और एक्साइटेड है। बाकी रेड बॉल से वो 1 साल से तैयारी कर रहा है। वो पहले भी इंग्लैंड जा चुका, लास्ट ईयर काउंटी खेल के आया था वो कैंट की तरफ से। तो उसका विजन यही था कि 1 साल पहले वो राहुल द्रविड़ ने कहा था कि अब रेड बॉल के साथ भी आप अपने आप को थोड़ा तैयार करो। तो उसके बाद राहुल द्रविड़ ने उसकी हेल्प की वहाँ पे कैंट में खेलने के लिए, क्योंकि राहुल द्रविड़ खुद कैंट से खेल रहा था। तो वो उसका एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। और बाकी वो 1 साल से रेड बॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर रहा है। कोई बीच में एक दिन वो व्हाइट बॉल से करता रहा प्रैक्टिस, दिन रेड बॉल से करता था। तो वो तैयार है। वो मुझे लगता है कि खुशी तब दुगनी हो जाएगी जब उसका डेब्यू होगा, और डेब्यू होने के चांसेस है वहाँ। इंग्लैंड टूर से पहले अगर बात करें, जब काउंटी खेलेंगे तो उस समय आपसे क्या बातचीत हुई थी? क्या आपसे काउंटी के बाद या पहले क्या बात हुई थी अर्शदीप से? बस जब काउंटी जाना था उसको बस यही था कि वहाँ पे लंबा स्पेल डालना पड़ेगा। जितने तो लंबे स्पेल डालेगा, कंसिस्टेंसी रखनी है, एक राइट एरिया पे बॉल डालना, 8 से 10 ओवर, वेरिएशन कम करनी है। क्योंकि माइंडसेट ऐसा बना हुआ था 4 ओवर में आपको 6 बॉलों में, 1 ओवर में 6 बार वेरिएशन करनी पड़ती है 6 बॉलों में। तो वहाँ पे रेड बॉल के साथ ऐसा नहीं है, आपको लंबे स्पेल भी डालने पड़ते हैं। तो उसके बाद जब वो आया तो वो कह रहा कि सर अच्छा रहा कि मैं वहाँ पे लंबे स्पेल भी डाले और इकोनॉमी मेरी ठीक रही। तो मेरे को काफी फायदा हुआ रेड बॉल। जब अभी टीम का इंग्लैंड टूर के लिए ऐलान हुआ, जब नाम आया, तो उस समय आपकी कुछ बातचीत हुई थी क्या आपसे? हाँ, दोपहर को जैसे टीम अनाउंस हुई तो उसका पहले मेरे को मिस कॉल आया, फिर मैंने किया फोन। तो कह रहा कोसा मुबारक है, फिर मैंने भी मुबारक दी, तो खुश था। तो उस दिन मैंने उसको कहा कि अब इंग्लैंड वाली फीलिंग लेनी है। तो उस मैच में उसने लास्ट ओवर में अच्छा डिफेंड किया, 3 रन दिए थे बॉम्बे के अगेंस्ट। सर वर्ल्ड कप T20 में बहुत अहम रोल अर्शदीप का रहा, आप किस तरीके से देखते हैं? और चैंपियन बनी थी इंडियन टीम, पूरा मुंबई व मरीन ड्राइव पूरा भरा था, तो किस तरीके से वो परफॉर्मेंस देखते हैं? उसके बाद क्या बातचीत हुई थी आपकी? बातचीत तो कुछ नहीं हुई थी, बस यही था कि जब वो वर्ल्ड कप जीत के आया था तो मुझे इतना पता था कि जब उसको 19 ओवर दिया गया था कि जो 19 ओवर में कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि अर्श से जब भी मेरी बात होती तो वो यही कहता रहता है हमेशा और मैच में कि सर जितना टफ मैच होता है, जितना प्रेशर वाला मैच होता है, मैं उसमें एंजॉय करता हूँ बॉलिंग का। तो वो प्रेशर हैंडल करता है अच्छी तरह। और जितने मैच वैसे वन साइडेड होते हैं उसमें कहता है मुझे मजा नहीं आता है। जितना भी मेरे पर प्रेशर वाला, जैसे 19वां ओवर था, मैंने से बात की जब तेरे को 19वां ओवर पकड़ाया था कप्तान ने, तो तूने क्या सोचा था? तो कह रहा सर मैंने ये सोचा था कि आज हीरो बनने का मौका है और आज मजा आएगा। वो कह रहा मैं तो बार बार सोच रहा था कि मेरे को 19 या 20वां ओवर मिले और मैं इंडिया को जिताऊंगा। 19वां ओवर उसने अच्छा डाला, वो प्रेशर में डाला। तो वही है कि वो प्रेशर को हैंडल कर लेता है। उसके बाद क्या बात हुई थी सर चैंपियन बनने के बाद? बस चैंपियन बनने के बाद वो जीत का नशा था उसमें। तो बस यही था कि वो कह रहा सर जो मेरा एम था या ड्रीम था वो हमने कर दिया पूरा। तो जो मेहनत की थी, जिसके बारे में सोच के गए थे कि एक वर्ल्ड चैंपियन का एक पार्ट होना भी बहुत बड़ी बात है कि अब T20 वर्ल्ड कप का पार्ट हो। कल वाला मैच थोड़ा हम हारे हैं, उससे भी थोड़ा सा खुशी नहीं हो रही क्योंकि जीतना चाहिए था पंजाब। तो कल ऐसे लो स्कोरिंग था तो एक मोरली डाउन होता है बॉलर भी, टारगेट कम था। तो कल जितना एक्सपेक्टेशन की थी बॉलिंग पे नहीं कर पाया। ओवरऑल पूरा आईपीएल सीजन आप अर्शदीप को किस तरीके से असेस कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा उनका सीजन? देखो आज जैसे जैसे डे बाई डे, मैच बाई डे वो काफी मेच्योर हो गया। अब उसको ये है कि कंडीशन का पता रहता है कि ग्राउंड की डिमेंशन कैसी है, पिच कंडीशन कैसी है, तो उस हिसाब से वो मेच्योर है। तो वो अपने आप को काफी अडेप्ट कर लेता है जल्दी उन चीजों को।
इस बार आईपीएल 2025 में आपको कौन से ऐसे प्लेयर बहुत इम्प्रेस किए, खास करके जैसे बैबो, प्रियांश आर्या, ऐसे तमाम नाम है, अंकित वर्मा, दिग्विजय राठी, आपके अकॉर्डिंग कौन से आपको इम्प्रेस किया और जो फ्यूचर इंडिया में कुछ कमाल करते हुए आपको दिख रहे हैं? देखो, एक साई सुदर्शन ने बहुत अच्छा किया है। हाँ, तो उसका लग रहा है कि वो फ्यूचर में कुछ लंबा खेलेगा, जैसे विराट, रोहित ने लंबा 10-15 साल का कैरियर था। तो अभी साई सुदर्शन के लिए भी टफ टाइम है वहाँ पे। अगर वो अपने आप को स्टेब्लिश करता है तो वो भी 5 या 10 साल इंडिया की सेवा कर सकता है। प्रियांश आर्या ने इम्प्रेस किया है, वो भी अच्छा खेला, और जितने 2-3-4 यंगस्टर थे उन्होंने अच्छा किया। और गिल की कप्तानी उनको दी गई टेस्ट करके, वो इतने कम एज में गिने चुने भारत के प्लेयर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आप किस तरीके से देख रहे हैं? पंजाब से वो आते हैं, बहुत सारे, आप बातचीत होती होगी, आपकी मुलाकात भी हुई होगी। गिल का यही है कि वो भी फोकस रहता है अपनी गेम की तरफ, वो काफी कूल रहता है। तो 2-3 साल से उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और अभी वो जीटी के लिए वो कप्तानी भी कर रहा है, तो उसमें भी मेच्योरिटी दिखाई है उसने। उसके लिए भी टफ टाइम रहने वाला कि तो कप्तानी में उसने अपने आप को शो करना है। भी वहाँ पे इंग्लैंड में जैसी कंडीशंस है, थोड़ी बॉलर्स को ज्यादा फेवरेबल है, तो वहाँ भी अपने आप को स्टेब्लिश करना है बैटिंग में। तो एक अच्छी टीम बनाई है, एक अच्छा विजन है सिलेक्टर्स का कि 5 या 10 साल के लिए ऐसे यंगस्टर चुने उन्होंने कि थोड़ा 10 साल के लिए देखे इनको। तो सबके लिए टफ टाइम है वहाँ पे, जितने भी यंगस्टर जा रहे हैं, और टफ टाइम भी है इनके लिए, अच्छा मौका भी है अपने को एस्टेब्लिश करने का। अगर ये एस्टेब्लिश कर देते हैं फिर आप विराट और रोहित की कमी जो है महसूस नहीं होने देगा। विराट के रिटायरमेंट पे भी कई सारे सवाल उठे, क्या लगता है और खेल सकते थे? उनमें तो क्रिकेट है, जिस तरीके से T20 में उनके परफॉर्मेंस है, टेस्ट तो अभी और खेल सकते थे। देखो, जैसे धोनी ने भी कहा था कि बंदे की जब वो फिट रहता है या उसकी मन की इच्छा होती है खेलने के लिए, तब तो वो बूढ़ा नहीं होता। तो विराट तो खैर बहुत ज्यादा फिट है, और आपने कल भी देखा होगा उसको मैच में किस तरह फिट है। तो जितनी उसकी फिटनेस है, मुझे लगता है 5-6 साल तो वो आराम से कोई भी फॉर्मेट खेल सकता है। और आखिरी सवाल है कि जितना चिल और बहुत हंसी मजाक करते हुए हर्षदीप ड्रेसिंग रूम में दिखते हैं, मैदान पे करते रहते हैं, क्या बचपन में जब आपके पास आए, जब आपके साथ रहे, क्या एकेडमी में भी ये ऐसे हर्षदीप हंसी मजाक बसते कि बहुत सीरियस बंदा था? उस थोड़ी सी ऐसी कोई स्टोरी आप बताएं। देखो, मेरे सामने तो वो सीरियस रहता था, फिर मैं बच्चों से पूछता था, यार ये ऐसे सीरियस रहता है? तो बाहर जो उसके दोस्त थे कहते नहीं सारे, ये तो बाद में हमारी बहुत मजाक करता है ये हमारे साथ। तो मैं कहा मेरे सामने तो सीरियस रहता है। तो बोल के ऐसा है वो शरारती, जब मेरे सामने आता तो वो शायद सीरियसनेस रहती है उसमें। कभी कभी आप तो मेरे से भी मजाक करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा घुल मिल गया काफी। बिल्कुल। एक ऐसे कोई मोमेंट बताएं कि जब आपको लगा कि ये फ्यूचर में कुछ कमाल कर, क्योंकि हर एक प्लेयर में दिखता है कोच को सबसे पहले कि ये कितना इसका फ्यूचर है, क्या हो सकता है। तो कब आपको लगा कि हर्षदीप लंबे रेस का घोड़ा है, कभी इंडिया खेलेगा? ये भी 19 साल का था, 19 डिस्ट्रिक्ट में इसको चांस नहीं मिला, 16 स्टेट खेला, उसका 2 साल इसने स्ट्रगल किया। फिर एक बार ऐसा भी मोड़ आया कि इसके फादर ने कहा कि सर इसको हम कनाडा भेज देंगे अपने ब्रदर के पास। तो वो साल लास्ट साल था 19 का, तो ये भी थोड़ा सा ऐसे ही रह गया कि सर अब क्या होगा। फिर मैंने कहा कि इसके फादर को भी समझाया कि इसको 1 साल दो, कि शायद ये कुछ कर पाएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ एक साल देख लेते हैं, अगर ये कुछ करता है ठीक है, नहीं अदरवाइज आप इसको कनाडा भेज देना। फिर इसको भी मैंने बोला कि अब आप पेरेंट्स से बात करके आना, कल पूछ के आना। फिर ये गया होगा पेरेंट्स से, इसने बात की होगी 1 साल मेरे दे दो, 1 साल अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप ठीक है, नहीं कर पाऊंगा तो हम मेरे को कनाडा भेज देना। तो हमारे पास 6 महीने थे उसमें, सिर्फ 1 साल खत्म होने, डिस्ट्रिक्ट शुरू होनी थी, उसका स्टेट की टीम बननी थी। फिर 3-4 महीने हमने डट के मेहनत, इसने भी मेहनत की, इसको मेहनत कराई। उसी साल फिर ये डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट में आ गया, स्टेट के बाद ये नॉर्थ जोन की टीम में आ गया, और सेम ईयर ये फिर 19 वर्ल्ड कप में चले गया। थैंक यू सो मच पाजी हमसे बात करने के लिए इंडियन न्यूज से, और ढेर सारी बधाई। इंग्लैंड में हर्षदीप कमाल करे और इस बार पंजाब टाइटल जीते। अभी भी होप है, और मैं भी होप और बहुत चाहने वाले हैं। हर्षदीप तो हर जगह सबके दिल पे चाहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।